राधे राधे गाइस, हैप्पी करवा चौथ। सो आज करवा चौथ है। चाय पीकर हम लोग हो रहे हैं, हम नहा धोकर तैयार। चाय पी ली है सुबह 5 बजे ही, क्योंकि उसके बाद चाय नहीं पीते हैं। सो मैंने अपना हेयर वॉश करके ड्राई कर लिया है, क्योंकि अभी तभी छोटा है तो इसलिए मुझे अपने हेयर को पूरा ड्राई करना पड़ता है। मम्मी ने और मैंने चूड़ियाँ पहन ली है। मम्मी जला रही है मंदिर की जोत। अब मंदिर की जोत जलाने के बाद हम निकल रहे हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। घर की पूजा हो चुकी है मंदिर में। अब हम जा रहे हैं अपनी कॉलोनी वाले मंदिर में, वहाँ पर शिव पार्वती की पूजा करने के लिए, पार्वती जी को श्रृंगार और जोड़ा साड़ी चढ़ाने के लिए। अच्छा होता है सुहागनों के लिए ये पूजा पाठ करना करवा चौथ के दिन। तो यही सोचकर हम भी जा रहे हैं अपनी पूजा पाठ करने के लिए। घर के बाहर हमने लगाया बेल पत्थर का पौधा। अब वहाँ से हम ढूंढ रहे थे कि कोई हमें बिना खंडित हुआ एक अच्छा सा प्यारा सा पत्ता मिल जाए, बट हमें ऐसा नहीं मिला। सारे पत्ते खंडित हुए हुए थे। फिर भी हम लोग निकल चुके थे कि क्या पता मंदिर में ही हमें कुछ मिल जाए। सो माँ बेटी दोनों हम निकल चुके हैं और ये हमारी कॉलोनी का शिव मंदिर है, जो कि बहुत पुराना मंदिर है और जो बहुत सुंदर भी है। मैं हमेशा अपनी शादी से पहले यहीं आती थी पूजा करने के लिए, जहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। ये हमारे पंडित जी, जिन्होंने जय माता दी कहते हुए अंदर आ गई। कुछ आंटी पूजा कर रही थी, उन्होंने अपनी पूजा करी। अब हम भी अपनी पूजा कर चुके थे। पंडित जी ने माता रानी की चूड़ियों में से मुझे कुछ चूड़ियाँ पहनने के लिए दी और श्रृंगार का सामान दिया आशीर्वाद रूप में, जिसे लेकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मंदिर में जय माता दी करते हुए हम वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। मेरी गोद में पंडित जी ने कुछ प्रसाद और श्रृंगार दे दिया था, उसको लेकर खुश होते हुए मैं आई घर की तरफ। घर आते आते मिले रास्ते में कुछ बाबा जी, जो कि दक्षिणा मांग रहे थे। उनको दक्षिणा देकर घर आते हुए हम एंट्री ली हमने। उसके बाद मम्मी बोल रही थी जल चढ़ाना, जो कि अपने बोलते हैं कि मंदिर से आओ तो शिवलिंग से थोड़ा सा जल ले आओ और अपने गेट के दोनों तरफ डाल दो। वो हमने डाल दिया था, मैंने मम्मी को याद दिलाया। ये मेरे श्रृंगार का सामान जो मुझे पंडित जी ने दिया था। अब हमारी रोशनी जी काम कर रही थी, ये मेड है हमारी जो काम कर रही थी, और मेरा भाई भी चला मंदिर जल चढ़ाने के लिए। कुछ खांसी हो गई है, जिसकी वजह से आज मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो अब इस असुविधा के लिए खेद है। अब मैंने अपनी सवारी निकाली और हम निकले मार्केट की तरफ, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा काम अधूरा रह गया था, जिसे पूरा करने के लिए मैं अपनी सवारी उठाकर चल चुकी थी अपनी मम्मी के साथ। बहुत दिनों बाद माँ बेटी ने अपनी सवारी का मज़ा लिया, क्योंकि मुझे एक्टिवा चलाने का बहुत शौक है और शादी के बाद थोड़ा सा ये शौक मेरा कम हो चुका है। अब हम पहुंच गए थे शॉप पर अंकल से एक लोटा लेने के लिए कर्रे का। अब वो हमने देख लिया था, हमें पसंद आया, हमने ले लिया था। आ गए थे वापस घर। मैंने खुद को निहारा, मुझे खुद को निहार कर बहुत अच्छा फील हो रहा था। अब मैं होकर आई थी पार्लर, क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल बनवाना था, जो कि मुझे नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि अब फर्स्ट करवा चौथ के तो एक्साइटमेंट ही अलग होती है। थोड़ा सा मेकअप कराया, ये प्यारा सा जोड़ा बन रहा है, जिसे बनवाकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। आंटी आ चुकी थी, जो कि मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है। मैंने अपनी शादी का लहंगा पहना, अपनी नथ पहनी। नथ पहन के बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, बिल्कुल शादी वाली फीलिंग आ रही थी, बट फिर भी मैंने पहन ली। ये मेरी मम्मी की फ्रेंड है, जो कि अभियुक्त को खिला रही है। मैं दुल्हन बनकर बैठ गई हूँ। अब एक बार फिर से फीलिंग आ रही थी अपनी वही दिन की, शादी वाले दिन की, और मुझे खुद को देखकर फील भी हो रहा था कि हाँ मैं दुल्हन हूँ। लेकिन चलिए, आज त्यौहार है, त्यौहार को तो सेलिब्रेट अच्छे से करना ही है। मम्मी आ गई किचन में। अब मम्मी कर रही है तैयारी सभी लोगों की कहानी सुनने की। इस लहंगे को पकड़कर बैठना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन बैठना तो था ही। इस लहंगे में इतना वेट था, जिसकी कैन हटवा के उसको बहुत लाइट करवा चुकी थी, बट उसके बाद भी वो बहुत हैवी था। ये हो गए थे हमारे जल के लोटे तैयार, हमारे करवे तैयार। 2 मेरे थे, एक मेरी मम्मी का था। 3 नहीं रखते, इसलिए मम्मी ने एक छोटा सा मंदिर का लोटा भी रख दिया। आंटी लोग सब तैयार हो गए थे कहानी सुनने के लिए, और मैं भी अपने आप को देखकर खुद ही इम्प्रेस हुए जा रही थी। ले लिए थे हाथ में दूध और चावल। आयुषी आ गई थी हमें सुनाने के लिए कहानी, जो कि है मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड की बेटी। इसमें हमें प्यार से कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद सबने खूब सारी बातें करी और अच्छे से टाइम स्पेंड किया, अपने फेस्टिवल को एंजॉय किया। फेस्टिवल एंजॉय करने के बाद
उसके बाद आ गए थे शाम के टाइम मेरे पति देव और मेरे फादर इन लॉ घर पर। तो उनके वेलकम के लिए अब पापा जा रहे थे स्टेयर्स पर। अब स्टेयर्स पर तो जाते जाते देखा कि वो तो पहले ही ऊपर आ चुके थे। ये बैठ गए थे पापा को भाई ने दिया पानी और पति देव आ गए थे अंदर, क्योंकि इन्हें तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी अपने बेटे से मिलने की। अब ये अपने बेटे को देखने के लिए आ गए दूसरी साइड से और ले लिया इन्होंने अव्युक्त को अपनी गोदी में। अव्युक्त भी अपने पापा को पहचान रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन से अव्युक्त अपनी नानी के घर था, तो उसको थोड़ा सा पहचान करने में टाइम लग रहा था। अव्युक्त बैठा है अपने पापा के पास और सबकी बातें सुन रहा है। मैं आ गई थी पापा का खाना लेकर, जो कि मैंने बायना निकाला था अपने पहले फेस्टिवल का, करवा चौथ का, जो कि मैं अपने फादर इन लॉ के लिए निकाल कर लाई थी। मैंने दे दिया है पापा को खाना, क्योंकि पापा को तो वापस जाना है, इसलिए पापा को हमने जल्दी खाना खिलाया। पापा को बस पकड़कर वापस घर जाना था। पापा का खाना आ गया है, मैंने सर्व कर दिया है। पता नहीं अब ये खाना कैसा बना होगा कैसा नहीं, बट देखते हैं पापा को कैसा लगेगा। मम्मी लेकर अव्युक्त को निकल गई बाहर, क्योंकि पापा खाना खा के वापस घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये भाई ने उठाया अपना हेलीकॉप्टर, मतलब कि अपनी स्कूटी उठाई और पापा को बस स्टॉप छोड़ने के लिए निकल पड़ा। पापा ने सभी को बाय किया और पापा निकल पड़े वापस रुड़की के लिए। उसके बाद भाई ने छोड़ दिया पापा को, पतिदेव आ गए अव्युक्त को खिलाने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम ये लड़का किसी के पास रुकता ही नहीं है, ये सिर्फ मेरे पास रुकता है। लेकिन पापा की खुशबू तो पापा की खुशबू है। अब ये खिला रहे थे, मैं अपना थोड़ा सा कुछ काम कर रही थी। काम करने के बाद हम लोग आए ऊपर, चंदा मामा भी निकल ही आए थे। फाइनली इंतज़ार हुआ ख़त्म, चंदा मामा निकल आए। अब चंदा मामा को देखकर तो खुशी अलग ही हो जाती है, क्योंकि व्रत खोलने का टाइम हो गया था। अब हमने अपनी तैयारी करी, जो भी मैंने इतने दिन से तैयारी कर रही थी, अपने चने अपनी थाली लेकर शुरू हो गए थे हम भी अपने चंदा मामा और अपने पतिदेव की पूजा करने के लिए। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारी फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था ये सब कर कर। ये फास्ट रखकर पहले लग रहा था थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। खुशी खुशी रखो तो सब कुछ अच्छा लगता है। मैंने अच्छे से जितना मुझसे हुआ मैंने पूजा की, अपने पतिदेव के लिए फास्ट रखा और मेरे पतिदेव ने मेरा फास्ट खुलवाया मुझे जल पिलाकर। बहुत अच्छा फील हुआ मुझे और ये व्रत भी मुझे बहुत प्यारा लगा। ऐसे ही पूजा पाठ करते हुए, चंदा मामा को अर्घ देते हुए, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए हमने ये दिन आज का अपना हंसी खुशी स्पेंड किया। और मुझे आज इतनी प्यारी फीलिंग आई, जो कि मुझे पहले कभी नहीं आई।